तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे कुल्लूज़ उस्मान है ना उर्दू डब में कब तक आएगा। और ये हो मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ यहाँ पर, कोई मैं कंफर्म फिक्स टाइम नहीं बता रहा हूँ कि भाई ये कंफर्म ही आएगा। अगर होगा तो बिल्कुल मैं 1 दिन या 2 दिन पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, या हो सकता है कि 1 घंटा पहले भी मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि उर्दू डब में आने वाला है कुल्लूज़ उस्मान। तो यहाँ पर पहले देखो मैं सीन बता देता हूँ होता क्या है, प्रॉपर प्रोसीजर। पहले ATV वाले रिलीज़ करना होता है ड्रामास। ITV है ना, एक्चुअली देखो मेन इश्यू ये होता है कि ना पहले ATV वाले PTV आई मीन जो भी है समझो, ATV जो जियो टीवी मेन चैनल है जो इस पे आता है यूट्यूब चैनल पर, यानी तो स्टूडियो बोल सकते हैं, उर्दू जो डबिंग होती है उन लोगों को देने के लिए क्लिप्स थोड़ा टाइम होता है। क्योंकि है ना पहले यहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं कि पहले यहाँ पर ये आर्टिस्ट आई मीन जो डबिंग आर्टिस्ट रहते हैं वहाँ पे जान लेते हैं कि कौन कौन पहले फिक्स कैरेक्टर होने वाले हैं। इसी कारण से पहले वो देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन एक्चुअली कैरेक्टर्स जो है वो कब तक रहने वाले। क्योंकि इन लोगों को अब हार्ड हुआ काम। अगर आप पहले सीजन से अगर देखेंगे ना तो ये कुल्लू उस्मान सीज़न 1 कब आया उर्दू डब में, कब आया जब रमज़ान शुरू हो रहा था, और है ना अपन जो मेन ओरिजिनल जो चल रहा था वो सीज़न 2 एंडिंग हो रही थी। तो इन लोगों को क्या था, ऑलरेडी रिकॉर्डेड थे। 1 साल पहले 2 साल पहले की बात थी वो। तो पुराने क्लिप्स यूज़ कर रहे थे, उसको डब कर रहे थे, ऑन द स्पॉट अपलोड कर दे रहे थे। अब क्या हो गया, ये दोनों एक साथ आ गए टाइमलाइन में। उर्दू ओरिजिनल भी चल रहा, अब उर्दू भी एक साथ आने के चक्कर में। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा कि अब यहाँ पर डबिंग आर्टिस्ट को ये भी कंफर्म होना है, ये स्टूडियो वालों को। कभी भी देखो आप कहीं भी कौन सा भी डबिंग स्टूडियो, जैसा कि डोरेमोन रो कि कौन सा भी रो समझो दुनिया, कौन सा भी कार्टून रो, डबिंग इंडस्ट्री रो, उन लोगों को क्लिप्स मालूम होना चाहिए कि उनको आई मीन जो कैरेक्टर है वो कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। तो उन लोगों को 1 दिन पहले बता देना होता है, मिनिमम 1 दिन पहले, ताकि वो रेडी रहे। स्टूडियो वाले जो डबिंग वाले बोल रहा हूँ मैं, डबिंग वाले। तो वहाँ पर अगर वो क्लिप जब यहाँ पर सेंड होती है तो वो क्लिप को दोबारा एडिट करना पड़ता, जैसा कि उसका बैकग्राउंड का साउंड, ये पूरे लेयर्स रहते हैं, वन बाय वन बाय वन बाय। अब अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि लेयर्स कैसे रहते हैं। साउंड के भी अलग अलग टाइप के अलग अलग टाइम पे साउंड्स आते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि अब एक एक्टर जब है ना वॉइस देता है तो उसको सूट भी होना है, तो उसका एक लॉन्ग प्रोसीजर रहता है, एडिटिंग करके डालना करना। आसान सी चीज़ ही है वो बोलने में, लेकिन उन लोगों को थोड़ा हार्ड होता है। मैं भी बहुत अपसेट हो कि है ना उर्दू डबिंग नहीं लाए, क्योंकि सेम टाइमलाइन में आ चुके थे। तुर्की रिलीज़ करते, ये उर्दू चैनल वाले भी रिलीज़ करना ज़रूरी था, लेकिन रिलीज़ नहीं करे, उल्टा है ना सबटाइटल्स में डाले। वो मेरे को अच्छा नहीं दिखा। अगर उनका ने स्क्रिप्ट थी, सोप थी, तो वो खुद डब कर सकते थे। लेकिन मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है कि है ना ये लोग का है ना, आई थिंक सो इंटरनली आई थिंक सो प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ कैरेक्टर्स कब तक ज़िंदा रहेंगे। क्योंकि उनको भी कॉन्ट्रैक्ट देना है था भाई। अगर वॉइस आर्टिस्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट है था बेसिस पे, भाई आप 10 दिन काम करेंगे, आपको इतना सा इतना कॉन्ट्रैक्ट है, देखो आपको इतने वॉइस डब करना है, आपको चले जाना है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहता है, एक स्ट्रक्चर रहता है। इसी कारण से आई थिंक सो कुछ डबिंग में लेट हो रहा होगा। और ये बोल के नहीं, बल्कि कौन सा भी ड्रामा सीरीज़ रहो, अगर उसको डब करना आ रहा है फॉरेन लैंग्वेज को, तो ऐसे ही होता है प्रोसीजर। अब अब बात रह गई कि है ना ये कब तक टीवी पे आएगा। तो टीवी पे देखो आई मीन जो आपकी जो आई मीन उर्दू यूट्यूब चैनल या टीवी पे जो भी हो, बहरहाल जो मेरे को एक्सपेक्टेशन दिख रहा है वो है नेक्स्ट मंथ का ही दिख रहा है। ये मंथ का तो नहीं दिख रहा है, या दिसंबर के लास्ट वीक। क्योंकि इतनी मेरे को ये गलत बात हो जाए, मैं ये चाहूँगा कि मेरी बात गलत हो जाए। मैं चाहूँगा कि ये लास्ट वीक तक है। और मेरा एक्सपेक्टेशन भी देखो भाई लास्ट वीक का ही है उर्दू डबिंग। लास्ट वीक से पहले पहले आ जाना चाहिए अक्टूबर की, या नहीं तो अगर अक्टूबर में नहीं आया तो नवंबर में तो कंफर्म आना चाहिए, क्योंकि वो 1 महीने का गैप मिला है। तो जब तक आई थिंक सो आ जाएंगे 4 एपिसोड्स तो मिनिमम आ जाएंगे, उसको कट कट करके वो कर लेंगे डबिंग। इतना तो कर सकते हैं मेरे हिसाब से उर्दू चैनल वाले। जो भी हो बहरहाल डब करने वाला स्टूडियो, वो करेंगे ज़रूर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अक्टूबर की लास्ट या नहीं तो नवंबर की फर्स्ट वीक बेटर मौका है। वो इसमें ही अगर यूटिलाइज़ करेंगे तो यकीन मानो इसकी इन लोगों की TRP भी जाएगी, व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे। और फैंस भी चाहेंगे भाई कि उनकी रीजनल लैंग्वेज वहाँ रिलेट और कर सकते हो उसके साथ। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अक्टूबर की लास्ट वीक या नवंबर की फर्स्ट वीक। अगर ये 2 मंथ्स में भी नहीं आए तो लास्ट ऑप्शन यही है कि दिसंबर में के फर्स्ट वीक में या नवंबर की, मतलब कि 30 या 31 ऐसे टाइम पे आए बस। मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन है बस। तो मेरा तो सजेशन है कि जल्द से जल्द लाओ मेरे हिसाब से, और जल्दी लाओ उसे। तो ठीक है, मैं यहाँ तक ही वीडियो एंड करूँगा, क्योंकि सडनली एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ बताना था कि डेट क्या है, लेकिन मेरे को प्रोसीजर भी बताना ज़रूरी था कि डबिंग का होता क्या है। तो ठीक है, टिल देन के लिए मैं बाय।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कुछ भी अपडेट रहा तो बिल्कुल मैं शेयर करूँगा। तो टिल देन के लिए बाय एंड अल्लाह हाफिज़।